आरसीपी सिंह के प्रवास की वजह से जबरदस्त बेचैनी बढ़ी हुई है ललन सिंह की। क्या करेंगे, क्या इनका जो नेक्सस है पूरा बिहार भर में फैलाए हैं टेंडर ठेका वाला, उसमें तो कहीं हाथ नहीं डाल देंगे। आरसीपी तो फेमस है टैक्स के लिए। साफ दिख रहा है कि ललन सिंह मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनने का बदला आरसीपी से भी ले रहे हैं, और उससे पहले जब नीतीश कुमार के चलते नहीं बने थे उनसे भी ले रहे हैं। और जो काम ललन सिंह आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर करा के या बेइज्जत करके या उनके खिलाफ षड्यंत्र करके करना चाह रहे हैं, इससे घाटा किसका होगा? पार्टी को, नीतीश कुमार का। और आज नीतीश कुमार को एक्शन लेने में समय लगता है क्या? नीतीश कुमार को ललन सिंह की आवश्यकता है क्या कोई डिसीजन लेने की? जी जी। जब शराबबंदी और इतना बड़ा बड़ा डिसीजन, चाहे उसका निगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, नीतीश कुमार लेने में सोचते नहीं हैं, तो एक ये फैसला कि आरसीपी सिंह को बाहर कर देना है, इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा क्या? एग्रेसिव राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। अगर आपको कोई धोखा भी राजनीति में था तो उसको सूचिता को मेंटेन करके आपको बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती हैं, खासकर अपने पार्टी के नेताओं। बिल्कुल, अपने पार्टी के प्रति तो और सोच के बोलना चाहिए, खासतौर पर तब जब आपको बाईपास करके आरसीपी सिंह लगातार नीतीश के संपर्क में थे। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से नई खबर लेकर हाजिर हैं जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। जदयू के अंदर की अगर बात करें तो ललन सिंह और आरसीपी सिंह को लेकर चर्चाएं लगातार होती हैं, लेकिन कई बार ये चर्चा सामने आ जाती है। बिहार की राजनीति की पटल पर साफ दिखाई देने लगती है, शीशे की तरह सब कुछ साफ हो जाती है। पिछले दिनों आरसीपी सिंह का शक्ति प्रदर्शन आपने देखा था। इतने दिनों बाद पटना आने के इतना हर्षोल्लास से स्वागत, भोज भात, कार्यकर्ताओं से मिलन, ये कहीं ना कहीं साफ दिखा रहा था कि अपनी ताकत को एक बार फिर से दर्शाई जा रही है। लेकिन उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ कहीं ना कहीं साफ तौर पे इशारा कर रहा है कि उनके आने के बाद जदयू के अंदर खेमे में हलचल तेज हो गई है। ऊपर से ज्यादा दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन हलचलें तेज हैं। कड़ी से कड़ी जोड़कर डॉक्टर साहब बताएंगे, कुछ हम आपको बता देते हैं। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच जो रिश्ते हैं, मंत्रालय जब बंटवारा हुआ था उस समय से देखे गए थे। उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात हो और इन दिनों भी फिर से एक बार उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात, ये सारी बातें आपको साफ तौर पे बता रही होंगी। अब बाकी विशेष डॉक्टर साहब बताएंगे सारी कड़ी को जोड़कर। डॉक्टर साहब, अंदर की खबरें हम लोग निकाल कर लाते हैं, पंचनामा में चीरफाड़ करते हैं। एक बार फिर से कौन सी खबर है जो कड़ी से कड़ी जोड़कर आप कुशवाहा को शहीद करने में लगे हैं? मैं शहीद करने में लगा हूँ। ये जो शहादत है वो कुशवाहा जी खुद दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं बीच में फंसने की वजह से दे रहे हैं। देखिए, थोड़ा क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। पहले तो आपको याद पड़ेगा कि मैंने कहा था कि आरसीपी सिंह जब बिहार आएंगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ललन सिंह को होगी जी। ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में जो अदावत हुई उत्तर प्रदेश को सीटों के समीकरण को लेकर, वो आपने देखा। ललन सिंह का जो कलेवर था वो कलेवर सही नहीं था, ये आप स्पष्ट कर दिया। एग्रेसिव राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन इस तरीके से राजनीति नहीं होती है। अगर आपको कोई धोखा भी राजनीति में था तो उसको सूचिता को मेंटेन करके आपको बहुत सारी बातें बोलनी पड़ती हैं, खासकर अपने पार्टी के नेताओं। बिल्कुल, अपने पार्टी के प्रति तो और सोच के बोलना चाहिए, खासतौर पर तब जब आपको बाईपास करके आरसीपी सिंह लगातार नीतीश के संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं जब आप अपना पावर एग्जर्ट करते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, माफ कीजिएगा आरसीपी सिंह के ऊपर, जी, तो कहीं ना कहीं उससे आप घुमा फिरा कर नीतीश को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जब आपने कहा कि हमें आरसीपी सिंह ने कुछ नहीं बताया उत्तर प्रदेश के समीकरण को लेकर और अंधे में रखा, तो आपको रखा, नीतीश को नहीं रखा। ये बातें स्पष्ट है कि नीतीश कुमार को ये बातें पता थी। और आज नीतीश कुमार को एक्शन लेने में समय लगता है क्या? नीतीश कुमार को ललन सिंह की आवश्यकता है क्या कोई डिसीजन लेने की? जी। जब शराबबंदी और इतना बड़ा बड़ा डिसीजन, चाहे उसका निगेटिव इन्फ्लुएंस क्यों ना हो, नीतीश कुमार लेने में सोचते नहीं हैं, तो एक ये फैसला कि आरसीपी सिंह को बाहर कर देना है, इसके लिए उनको सोचना पड़ेगा क्या? मतलब या तो नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को लेकर पॉजिटिव है, सब कुछ जानते हैं, या नीतीश कुमार को आरसीपी सिंह के और भाजपा के बड़े प्लान से डर है जी, इसलिए वो चुप है। और जो काम ललन सिंह आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर करा के या बेइज्जत करके या उनके खिलाफ षड्यंत्र करके करना चाह रहे हैं, इससे घाटा किसका होगा? पार्टी को, नीतीश कुमार का। अगर भाजपा पार्टी में कोई टूट करती है तो नीतीश कुमार सरकार कैसे बनाएंगे? अगर ये राजस्थान के साथ भी सरकार बनाने जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि संभव नहीं है, उसमें भी अगर अड़ंगा लगाना चाहेगी भाजपा तो लगा सकती है। इनके कई विधायक भाजपा के संपर्क में है, और जो भाजपा का पैटर्न रहा है कि आपको लगता नहीं है कि भाजपा बिहार में भी तोड़जोड़ करना चाहेगी? और आरसीपी सिंह जितने दिन तक मैंने इस पार्टी में तो घास छीले हैं,
ललन सिंह क्या किए ही नहीं पता, लेकिन आरसीपी सिंह ने इस पार्टी को सींचा है नीतीश कुमार के साथ खड़ा जी। होकर। और सींचा ही नहीं है, बल्कि कहा जा सकता है कि बाल्यकाल से जो जवानी है, किशोरावस्था, वहां तक पहुंचाने वाले आरसीपी सिंह है नीतीश कुमार के साथ में। जी। आज भले आरसीपी सिंह भाजपा के चूंकि मंत्रिमंडल में है, अब उनका डिसीजन था, अध्यक्ष वो थे, तो उस डिसीजन का आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। जी। आज आप अध्यक्ष है तो आप जो फैसला ले रहे हैं लोग रिस्पेक्ट कर रहा है ना। जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बातों से छोटा हो जाइए। जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद की गई, फिर बिहार में आरसीपी सिंह को लेकर वो बातें कही गई, और सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि आरसीपी सिंह के लोगों की छुट्टी करते 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 अब इतना दूर तक पहुंच गया ललन सिंह कि जो एक कार्यक्रम प्रस्तावित करते हैं आरसीपी सिंह, उस कार्यक्रम को काटने की हिम्मत खुद जब नहीं होती है तो उसके लिए बलि का बकरा उमेश कुशवाहा को सामने कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे बिहार में कुशवाहा शहीद हो गया बेचारा। जी। कैसे शहीद हुआ समझिए। उमेश कुशवाहा आरसीपी सिंह के व्यक्ति कहे जाते हैं। उन्हें इस पार्टी में जो जिम्मेवारी दी गई है वो आरसीपी सिंह के कहने पर दी गई है, और आरसीपी सिंह उमेश कुशवाहा के बीच समीकरण जो है वो नीतीश कुमार द्वारा प्रदत्त समीकरण है। जी। जी। नीतीश कुमार लौकुश समीकरण की तरफ बढ़ना चाहते हैं। वशिष्ठ नारायण इसी को लेकर उपेंद्र कुशवाहा की वापसी भी कराए थे, और आरसीपी सिंह अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अगर उपेंद्र कुशवाहा की वापसी पर चुप रह गए, जी, बोल सकते थे ना। जी। नाराजगी तो थी, आप तो जानते हैं अच्छे से, मैंने बताया भी था। लेकिन क्या राजनीति की सूचिका फॉलो नहीं उन्होंने किया? उन्होंने कोई बयान नहीं दिया उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, ताकि नीतीश कुमार छोटे न लगे। जी। लेकिन आज उसी पार्टी में इतना दिन इंतजाम करने के बाद भले ही वो भाजपा के साथ चले गए, तो क्या भाजपा के साथ नीतीश नहीं गए हैं? क्या भाजपा के साथ गठबंधन नहीं है इनका? क्या भाजपा के साथ इतनी सारे मुद्दों पर, जातिगत जनगणना से लेकर और विशेष से हर जगह लड़ाई हो रही है, तो क्या नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ रहे हैं? क्या ललन सिंह नीतीश कुमार को बाईपास करके डिसीजन नहीं ले रहे हैं? दिख नहीं रहा है क्या? साफ दिख रहा है कि ललन सिंह मोदी मंत्रिमंडल में मंत्री नहीं बनने का बदला आरसीपी से भी ले रहे हैं, और उससे पहले जब नीतीश कुमार के चलते नहीं बने थे उनसे भी ले रहे हैं। जी। दिख रहा है। आरसीपी ने तो इस बार रंगा लगाया ना, उससे पहले किसने लगाया था? नीतीश कुमार ने। तो दोनों से बदला एक साथ ले रहे हैं। और आज जो पत्र आया है, ये पत्र वाकई साबित करता है कि जदयू की जो भीतरिया लड़ाई है वो बहुत बढ़ गई है। कल ही आपको याद होगा जब मैं चिराग पासवान का इंटरव्यू ले रहा था, आपको याद होगा, मैं तो कोशिश करूंगा कि अगर हमारे जो वीडियो एडिटर हैं वो लगा दें, ताकि ये खबर ये भी सत्यापित हो जाए। हम नहीं कह रहे हैं, वो नेतागण कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह और ललन सिंह के जो बीच में जो लड़ाई थी, इसकी कहीं ना कहीं हमने प्रिडिक्शन कर दिया था। जी। खुद क्या बोल रहे हैं चिराग पासवान, आप खुद सुन लीजिए। भाई अंदरूनी खबर नहीं है, वो तो सार्वजनिक खबर है। आप ही के पंचनामे में कितनी बार जब आप उसका चीरफाड़ करते हैं तो आप खुद ही आप बताते हैं कि गठबंधन के भीतर ही नहीं, इनके खुद के दल में कितने विरोधाभास हैं। अभी कल परसों का ही आपका विश्लेषण जब मैं सुन रहा था, तो जनता दल यूनाइटेड में ही जितने खेमे अब बनने लग गए हैं, बिल्कुल आरसीपी जी, ललन जी के बीच में जितने खेमे बनने लग गए हैं, और गठबंधन के भीतर की दरारें तो किसी से छुपी ही नहीं। वो मुकेश सैनी जी को लेकर हो या खुद भारतीय जनता पार्टी के साथ विरोधाभास हो, जनता दल यूनाइटेड का मुद्दे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल तो इनको नया एक झुंझुना मिल गया है, विशेष राज्य का दर्जा। इससे पहले पेगासस हो, जातीय जनगणना हो, जनसंख्या निरंतर कानून हो, हर विषय पर इनका विरोधाभास है। सुन लिए तो आपको बताते हैं आगे की कहानी। जब आरसीपी सिंह और ललन सिंह के बीच में ये विवाद हुआ था, तो उस विवाद को वहीं शांत करने के लिए नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं पहल की। नीतीश कुमार ने दोनों को बताया, नहीं से अंदरूनी मीटिंग्स में समझा दिया कि इस विवाद को बढ़ाए नहीं। उसके बाद आरसीपी सिंह बिहार आए। आरसीपी सिंह ने सीधे तौर पर नाम लेकर कभी कुछ नहीं कहा। नाम लेके तो बहुत हद तक ललन सिंह में नहीं कहे हैं, लेकिन उनका इशारा सीधा एक ही आदमी की तरफ होता है। और अब जब आरसीपी सिंह बिहार आकर अपनी पार्टी को सदस्यता अभियान चलाना चाहते हैं, उसमें लोगों को जोड़ना चाहते हैं, तो एक पत्र जारी कराकर ललन सिंह उमेश कुशवाहा के माध्यम से, वही उमेश कुशवाहा जिसको हटाने के लिए ललन सिंह अड़ गए थे, लेकिन नीतीश कुमार की छत्रछाया और आरसीपी सिंह की छत्रछाया की वजह से वो बचे हुए हैं। आज उसी आरसीपी सिंह से, माफ कीजिएगा, आज उसी उमेश कुशवाहा से आरसीपी सिंह के खिलाफ एक पत्र निकलवाते हैं। पत्र आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ऊपर में ही लिखा हुआ है साफ तौर पर कि पार्टी जो है वो अक्टूबर तक, जो अभी फिलहाल है, वो एक और कार्यक्रम में व्यस्त है। जी। कार्यकर्ताओं से सहयोग राशि ली जा रही है, दान अनुदान चल रहा है, और उस कार्यक्रम को छोड़कर सदस्यता अभियान की तरफ नहीं बढ़ाया सकता है। जी। जी। ये अक्टूबर के बाद ही होगा। क्यों ये पत्र निकालना पड़ता है? किसको अवगत कराने के लिए? क्या हमें, जनता को? आरसीपी सिंह को निर्देश दिया गया है, और दिया किसने है? उमेश कुशवाहा ने। उमेश कुशवाहा आरसीपी सिंह के बदौलत इस पार्टी में आज इस पद पे भी हैं। ये सवाल ये भी है कि क्या उमेश कुशवाहा आरसीपी सिंह से बड़े नेता हैं?
उमेश कुशवाहा राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, एक प्रदेश अध्यक्ष। वही तो बात मैं कह रहा हूँ, कोलेट्रल डैमेज है बेचारे। अंग्रेजी में एक शब्द है कोलेट्रल डैमेज। जी। जब आप युद्ध लड़ने जाइएगा तो खोखा बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है, तेल बर्बाद होता है, तो वही है वो सैनिक बर्बाद होते हैं, खर्चा होते हैं जी। वही सैनिक जो खर्चा होता है वही वो हैं। शहीद की मैंने तो तमगा दे दिया, लेकिन सच पूछे तो शहादत भी उनको मिलेगी नहीं। आरसीपी सिंह अगर वाकई यहाँ से सदस्यता अभियान अगर करते हैं इसके बावजूद, तो किसका कुर्सी जाएगा? सबसे पहले तो जो दरबान होगा उसी को गोली लगता है। अब वहाँ तो गेट पे खड़े हैं उमेश कुशवाहा, इधर से भी फंसे हुए हैं। आरसीपी सिंह भी दबाव बनाएंगे तो बनेगा, ललन सिंह बनाएंगे तो बनेगा, तो बेचारे कुशवाहा तो फंस ही गए। बचा कुचा काम जो सीनियर कुशवाहा है वो कर दिए हैं। जी। कल जो मीटिंग उन लोगों ने की है, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मीटिंग को करने की आवश्यकता क्या था? आरसीपी सिंह के प्रवास की वजह से जबरदस्त बेचैनी बढ़ी हुई है ललन सिंह की। क्या करेंगे, क्या इनका जो नेक्सस है पूरा बिहार भर में फैलाए हैं टेंडर ठेका वाला, उसमें तो कहीं हाथ नहीं डाल देंगे। आरसीपी तो फेमस है टैक्स के लिए, इनका टैक्सेशन सिस्टम अगर वो जान जाएंगे तो कैसे चलेगा पार्टी जी। आरसीपी सिंह का जो एग्जिस्टिंग टैक्सेशन सिस्टम है उसको तो भेद ही नहीं पाए आज तक ललन सिंह। कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसी को लेकर तो शुरू किया गया है सर तामझाम जो वसूली वाला है। आरसीपी को दूर रख के पता चले कहाँ से वसूली हो रहा है, आए पता चले कि कौन कौन लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं, किधर किधर से पैसा आता है। सारे जिला अध्यक्षों पर जिम्मेदारी डाल दी गई है। लेकिन इसी बीच में आरसीपी सिंह भी आगे वेटरन है खिलाड़ी, वो अगर ये लोग पॉलिटिशियन है तो वो ऑटोक्रेट है जी। वो राजनीति अपनी अलग करते हैं। ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं, ऑटोक्रेटिक डिसीजंस लेते हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जन्मदिन पर हम चला रहे हैं, इन्होंने रोक दिया। और ये भी कह दिया कि नीतीश जी अपने जन्मदिन के दिन कार्यक्रम नहीं करते हैं। पटना में पिछले साल कार्यक्रम हुआ था जी, विकास दिवस, विकास पुरुष गांधी मैदान में भरने का काम किया गया था, याद की तो जो फ्लॉप शो हुआ था नीतीश कुमार जी के जन्मदिन के दिन, याद है कार्यक्रम? दोनों आदमी मौजूद थे, कार्यक्रम फ्लॉप हुआ था ना। तो तामझाम कहीं ना कहीं देखिए ललन सिंह भी उस कार्यक्रम का जिक्र करके डराना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि आरसीपी सिंह को कार्यक्रम किए थे तो फ्लॉप कार्यक्रम हुआ था, तो ये भी कहीं फ्लॉप न हो जाए, सदस्यता का पर्ची नहीं छपा है। लेकिन सच पूछिए तो सदस्यता अभियान अगर आरसीपी सिंह या कोई भी कार्यकर्ता चाहे तो क्या सदस्य बनाने के लिए अभियान चलाने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? जी। और अगर पार्टी में सदस्य बढ़ाने की बात अगर कोई करे तो गलत है क्या? चंदा मांगना, पार्टी के कार्यकर्ताओं और जो फाइनेंशियल पर दबाव बनाना पैसा लेने के लिए, ये अनैतिक हो सकता है, लेकिन सदस्य बनाना तो अनैतिक आज तक नहीं था। देखिए सच्चाई यही है, मैं भले ही यहाँ लग सकता है कि आरसीपी सिंह की तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि आरसीपी सिंह ने जो किया है वो अपने पावर की प्रैक्टिस किया है जी। उन्होंने किसी और के काम में अड़ंगा नहीं डाला है। उनको नीतीश कुमार ने ताकत दी थी। नीतीश कुमार बार बार ये बात बोल रहे थे कि वही डिसीजन लेंगे, वही डिसीजन लेंगे, ले लिया डिसीजन जी कि मैं मंत्री बनूंगा। अब आपको बेचैनी किस बात की बन रही है? आप अपने कार्यक्रम पर फोकस कर सकते हैं, आप उनके कार्यक्रम को रोक नहीं सकते हैं। जी, जी। अब इस तरह से लेटर निकलवा के कहीं ना कहीं अब तो आप एक बात समझ लीजिए, उमेश कुशवाहा का लेटर निकाल देने से आरसीपी सिंह कार्यक्रम नहीं करेंगे क्या? जरूर करेंगे। तो जाएगा क्या? शहीद हो जाएंगे बस, तो वही शहादत दिवस मनाना पड़ेगा उनका। जी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां आरसीपी सिंह ने बिगुल फूका है, वहीं अब उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह की मुलाकात हुई। इस मुलाकात के बाद ललन सिंह 2 बयान देते हैं और उसी 2 बयान के बीच में मुलाकात होती है और उसी बीच में लेटर भी जारी किया जाता है। लेटर भी कौन जारी करता है? तो प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि ये बातें लगातार सामने आती रही हैं कि सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा की जाएगी, लेकिन जब अब आरसीपी सिंह ने ऐलान कर दिया है तो इस ऐलान के बाद सदस्यता अभियान पर रोक लगाना और सदस्यता अभियान को लेकर लेटर जारी करना, साफ तौर पे कह देना कि सदस्यता अभियान अभी अक्टूबर के महीने तक नहीं चलेगा, अभी दूसरा कार्यक्रम होगा, फिर आगे इसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी। ललन सिंह का यह भी कहना है कि सदस्यता अभियान को लेकर पर्ची छपाई जाती है, खाता बही आता है, उसमें सब कुछ लिखा जाता है, हम साइन करेंगे उसके बाद ही होगा। ललन सिंह ने भी साफ बता दिया है कि हम साइन करेंगे उसके बाद ही कुछ होगा। ये महत्वपूर्ण बिंदु वही है कि हम साइन करेंगे तभी आप कर सकते हैं। जी। यहाँ ताकत दिखाई जा रही है और कुछ नहीं है। जी। और कहीं ना कहीं इन ताकतों के बीच में जैसे कहा जाता है ना, कहावत है कि 2 चक्की के बीच में पिस जाता है, पिस जाता है, गेहूं के चक्कर में पिस जाता है घून। वही वाला कहावत एक बार फिर से जदयू में हो रही है। और तो बताइए, हम शहीद बता रहे थे, आप उनको गुण बता दिए। अरे ये कहावत है, राजनीतिक कहावत है, कहावतें तो अक्सर बिहार के अंदर भारी पड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अब उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का ये जो गेम है, इसमें उमेश कुशवाहा फंस चुके हैं। ऐसे ही कई बार चर्चाएं होती है कि उमेश कुशवाहा को लेकर पार्टी का नेतृत्व खुश नहीं है। ये तो तय था, ये तो तय था, इसमें बहुत विवाद नहीं है।
उमेश कुशवाहा को ग्रेस पीरियड मिला हुआ है। उमेश कुशवाहा कभी रिप्लेस होने वाले थे जी। उनकी जगह पर योग्य व्यक्ति खोजा भी जा रहा था। उमेश कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा तैयार नहीं हो रहे हैं क्या उस जगह के लिए? वो भी उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटा पद लग रहा है, जी उनको लग रहा है कि इस पद पे नहीं, हमको राष्ट्रीय मिलता कुछ। राष्ट्रीय तो पहले ही लड़ाई चल रहा है। अब देखिए, अभी देखिए ऐसे ही दो तरफा लड़ाई है, अब इसको तीन तरफा कर दिया तो समझ रहे हैं नीतीश कुमार जी माथा फोड़ लेंगे अपना, जी उन्हीं शेरों के बीच में कूद जाएंगे जंगल सफारी में। जी। तो ये हमारा पंचनामा का एपिसोड आपको कैसा लगा? फिलहाल के लिए इस चीर फाड़ में इतना है।